हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस है ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारिया का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है नबी हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, नॉर्मली मैं बहुत जब तक ऐसे कहते हैं ना कि भी पानी सिर से ऊपर ना निकल जाए तब तक किसी प्रोडक्ट का या किसी कंपनी का रिव्यू तो करता नहीं। कंपनी का तो मैं कभी नाम ही नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस जो नबी हेल्थ इंश्योरेंस इसका प्रोडक्ट प्लान है इसके बारे में थोड़ा सा अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अभी पीछे को मैसेज किया, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे पास टॉपिक्स कई बार कम रह जाता है, बोलने को टाइम भी कम होता है। तो काइंडली बताइए कि जी किस टॉपिक पे हम बात करें। तो उनका मैसेज आया कि काइंडली रिव्यू नवी इंश्योरेंस और नवी हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखिए, अब ये पॉलिसी क्या है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एक एज अ कंज्यूमर बात करूँगा कि जब आज एक कंपनी कोई लॉन्च होती है तो उसका यूएसपी क्या है, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। जैसे हमारे पास इंडिया में काफ़ी ई कॉमर्स के पोर्टल्स हैं, या आप आजकल काफ़ी ऐप्स हैं जिनमें घर बैठे बैठे चीज़ें कुछ मंगवा लेते हैं या खाने पीने की चीज़ें मंगवा देते हैं। 99.999% लोग क्यों मंगवाते हैं? एक तो घर बैठे बैठे चीज़ आ जाती है, उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ सस्ती मिल रही है, राइट। तो आज की डेट में अगर आप सपोज कर लीजिए सोना खरीदने जाते हैं, सोने का रेट सपोज कर लीजिए कि 48,000 रुपीज़ है एक तोले का। तो आप उसको लेने जाते हैं, वो तो आपको अहमदाबाद में भी सेम मिलेगा, मुंबई में भी सेम मिलेगा, कोलकाता में भी सेम मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या 100 200 300 400 रुपये का फ़र्क हो सकता है। आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, राइट। क्योंकि जो आपको आइटम डिलीवर हो रही है वो सेम प्रोडक्ट हो रही है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब हम किसी मोबाइल को बाय करते हैं, तो मोबाइल चाहे आप ऑनलाइन लीजिए या घर के पास किसी शॉप से लीजिए, तो 2 4 500 रुपये का रेट का फ़र्क हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट आपको सेम डिलीवर हो रहा है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो इसके अंदर आपका जो खर्चा हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। सिंपल सा एक प्रोडक्ट है, बेसिक सर्विस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। इसमें और बाकी जो हमने जैसे सोने की बात की, गोल्ड की बात की, या किसी मोबाइल में बेसिक फ़र्क क्या होता है, सर्विस इंडस्ट्री है। यहाँ पे लाखों रुपए का लेन देन का काम हो रहा है। यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या अपनी जेब से कुछ हज़ार रुपए दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी मुझे लाखों रुपए देगी। तो बहुत ज़्यादा जो मेन ट्रांजैक्शन हो रही है वो भरोसे के ऊपर हो रही है। मैं यहाँ पे बुराई नहीं करता हूँ, अच्छाई नहीं करता हूँ किसी कंपनी की। मेरा ऐसा मानना है, बहुत क्लियर सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर जब हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी बाय कर रहे होते हैं, कोई ना कोई स्टेजेस होती हैं पॉलिसी की। जब आपने पॉलिसी बाय करनी है तब आपके माइंड में होता है कि भी क्या मैं सही प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ। दूसरा, जब आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उस बाय करने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी कि कल को बाद में कंपनी बोले कि जी आपने ये बताया नहीं, राइट। तो पॉलिसी बाइंग इन अ राइटफुल मैनर, सही तरीके से पॉलिसी बाय करने के लिए भी हमें गाइडेंस चाहिए होती है। तीसरी चीज़, जब आपने पॉलिसी आपके पास सही आई है नहीं आई है उसको क्रॉस चेक करेंगे। उसके क्या स्टेप्स होते हैं कि आपके पास पॉलिसी आई है, सही मिली है नहीं मिली। चौथा, अब पॉलिसी सही मिल गई, अब कभी ना कभी तो क्लेम आएगा। तो जब क्लेम आएगा तो उस टाइम के ऊपर क्या ऐसा होता है लाइफ में कि हम इमिडिएटली हॉस्पिटल गए, कार्ड दिया और हमारा काम हो गया? नहीं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई कंपनी बोलती है 30 मिनट्स में, 1 घंटे में, 2 घंटे में क्लेम दे देंगे, तो ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं। ऐसा नहीं है कि कंपनियां देना नहीं चाहती, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। आप किसी ट्यूशन सेंटर के अंदर आपने किसी बच्चे को डाला, तो वो बोलते हैं कि ठीक जी हमारे यहाँ पे 98 99% का रिजल्ट आया, तो आपके बच्चे को भी मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके बच्चे की क्षमता है, वहाँ पे टीचर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जो होमवर्क कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं। लेकिन आप अट्रैक्ट होकर वहाँ पे जाते हैं कि शायद सही माहौल है। ऐसे ही जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं, कभी ना कभी ज़िंदगी में क्लेम आएगा। क्लेम के अंदर 4 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब आपने पॉलिसी बाय की, क्या सब कुछ बताया था या आपको समझ आया था, वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, पॉलिसी के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सही से आपने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। कंपनी उस बेसिस के ऊपर क्लेम रिजेक्ट कर देती है कि जी ये तो चीज़ कवर ही नहीं होती। तीसरा, जब आप क्लेम के टाइम पे हॉस्पिटल में जा रहे हो, कई बार हॉस्पिटल कोई गलती कर देता है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी सारे भगवान थोड़ी हैं, किसी ना किसी से कोई गलती हो जाती है। या फिर जब हम हॉस्पिटल में चले गए तो कंपनी ने कोई क्वेश्चन लगाया, तो उसका रिप्लाई क्या देना है, यानी सही तरीके से उस चीज़ को हैंडल क्या करनी है। आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उस टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप
आपसे कुछ गलतियां ना हो। ये सारे जो पैसे का लेन देन का काम हो रहा है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल बात कर रहा है, कई बार आप बात कर रहे हो, कई बार इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सारे जो पैसे के लेन देन का ये काम चल रहा है, इसके अंदर हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जब आप एक ऐसी कंपनी की, जैसे हम नवी की बात करें या डिजिट इंश्योरेंस है, ठीक है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे अगर पॉलिसी बाय करनी है, मेरे पास इंडिया में ऑलरेडी 30 कंपनीज हैं, उनके मुझे, अगर मैं थोड़ा सा दिखूँ, अगर मैं गांव में रहता हूँ तो 50-100 किलोमीटर उनका ऑफिस भी दिख जाता है, 200 किलोमीटर में दिख जाएगा बहुत, अगर मैं ट्राइबल एरिया में रह रहा हूँ। बड़े शहर में रह रहा हूँ तो वहाँ पे तो सभी कंपनी की हमें बैकअप के लिए उन्होंने ऑफिस खोले हुए हैं। अब ये जो ऑफिसेज होते हैं, इनके अंदर क्या काम होता है? एक तो 99% तो सेल्स टीम ही होती है, सेलिंग हो रही है वहाँ पे, क्लेम वहाँ से सेटल नहीं होते, किसी भी सेल्स ऑफिस से क्लेम नहीं सेटल होता। लेकिन कई बार हमें किसी चीज़ के लिए कंपनी में बात करनी है, अब मेरे क्लेम में इशू आ गया, तो मैं वहाँ पे जाके लड़ तो सकता हूँ, बात तो कर सकता हूँ कि भाई मेरा जेन्युइन क्लेम है, किस वजह से लटकाया है। जब किसी पे हम प्रेशर डालेंगे, हो सकता है वो मेरी हेल्प कर दे या मेरे को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इंडिया में कितने लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, और कितने लोग हैं जो लॉयर्स हैं, और कितने लोग हैं जो बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, राइट? ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। आज एक कोई नई कंपनी आई है, मेरा ऐसा ओपिनियन होता है कि उस कंपनी का यूएसपी क्या है, क्या उसके प्रोडक्ट में दम है? प्रोडक्ट तो मेरे को कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रोडक्ट तो लगता नहीं। यूएसपी क्या है? सस्ता माल बिक रहा है। क्यों? कोई ऑफिस नहीं खोला हुआ, कोई बीच में इंटरमीडियरी क्या है, ना कोई ब्रांच मैनेजर है, ना कोई सेल सर्विस के लिए लोग हैं, या कोई एक क्लर्क बैठाया हुआ है कि जब आपने रिन्यूअल अपना पे करना है, आपका ऑनलाइन लास्ट डेट आज, और ऑनलाइन आप पे नहीं कर सकते, तो क्या चेक डिपॉजिट करा सकते हैं, डीडी डिपॉजिट करा सकते हैं, राइट? तो जो सर्विस इंडस्ट्री है, जिसके पैसे, इंश्योरेंस के काम बहुत ज़्यादा बदनाम काम है, इसके अंदर तो क्लेम लेने में मतलब जान निकल जाती है कई बार। तो जब मैं एक सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि सर्विस देने के लिए क्या सेटअप है। अभी आज एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि भी कि कंपनी की तरफ से बहुत सारे लोगों को पैन कार्ड जा रहे हैं और उनको स्पैम कर रही हैं कि जी आप यहाँ पे जाके अपने लोन वोन ले लीजिए। क्या होता है, जब आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, आजकल तो मोबाइल हैक हो जाते हैं, तो क्या ही इंडिया में हर एक पर्सन जब वो ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर रहा है, क्या उसको हर एक चीज़ की प्रॉपर्ली समझ है? अरे बहुत सारे तो इंश्योरेंस एजेंट हैं, उनको नॉलेज नहीं है पॉलिसी की, तो नॉर्मल कंज्यूमर को तो क्या कितनी बेहतरीन नॉलेज हो सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन नॉर्मली, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पॉलिसी मत बाय करिए, मेरा जो ओपिनियन है, मैं बड़ा सेल्फिश होकर बात करूँगा। मुझे अगर आज अपने लिए पॉलिसी बाय करनी है, तो मैं इंडिया की जो 30 एस्टेब्लिश कंपनी है, कुछ कंपनियां 20 साल पुरानी है, कुछ कंपनियां 5 साल पुरानी है, ये जो कंपनी है इनके अंदर से जो टॉप 10 है उनके अंदर ही रहूँगा। सिर्फ 1,000-2,000 रुपये बचाने के चक्कर में क्यों, जब आपको कोई 14,000 की पॉलिसी 12,000 में मिलेगी तो मन में लालच आ जाता है। भाई सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस, अगर कोई कंपनी पैसे ज़्यादा चार्ज कर रही है तो उसने सर्विस नेटवर्क भी बनाया ना। कोई चाइना का फ़ोन नया आ गया तो आपको फ़ोन मिल रहा है 10,000 रुपये का, उन्होंने 6,000 रुपये लॉन्च में, लालच में ले तो लेंगे, कल को सर्विस के लिए कहाँ जाएंगे? क्या हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाती है? नहीं, कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता। हर एक यहाँ पे तो स्टेप स्टेप में गाइडेंस चाहिए। फिर जो पॉलिसी बेचने की प्रोसेस होती है, उसके अंदर अगर कंपनी इनोवेशन करे कि जी हमने तो कमाल की तरह से आपसे ट्रांसपेरेंसी की तरह, मेरे से कोई कंपनी वाले आके पूछेंगे, मैं उनको 36 तरीके बताऊंगा कि ऑनलाइन अगर आपने पॉलिसी बेचनी है तो इसमें भी अच्छे तरीके से कैसे बेच सकते हो, ताकि कंज्यूमर को फ़ायदा हो। मैं एज अ इंश्योरेंस एजेंट किसी की पॉलिसी बेच रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े पोर्टल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे से हज़ारों लाखों गुना बेहतर काम कर सकते हैं, सिर्फ नीयत की प्रॉब्लम है, राइट? तो कंज्यूमर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? पॉलिसी बाय करना नहीं है, मुझे कल को क्लेम भी लेना है। तो क्लेम के लिए अगर मेरे पास आज 30 कंपनियों की चॉइस है और 2-3 ऑनलाइन टाइप की पॉलिसी होगी, मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे? मुझे कल को क्लेम भी लेना है, किसी से बात भी करनी है, अगर ऑफिस होता है मेरा कॉन्फिडेंस बनता है, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके अगर मेरे को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एक बैकअप मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। इंडिया में 30 कंपनी है, मैं ये नहीं कहता हूँ सारी अच्छी हैं सारी बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑन वेरियस पैरामीटर इंडस्ट्री के अंदर, आज किसी ने सपोज कर लो एक पेट्रोल गाड़ी लेनी है, वो आंख बंद करके होंडा की गाड़ी बाय कर लेता है। किसी को डीजल लेनी है, उनका मालूम है कि टोयोटा जैसा डीजल इंजन कोई बनाते ही नहीं है। जब ये टॉप चॉइसेस हैं आज की डेट में इंडस्ट्री में, बाकी सारी चीज़ें मैं ये नहीं कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ है, बट ठीक है, वहाँ पे भी आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है तो ज़रूर लीजिए। ऐसे ही इंश्योरेंस के अंदर पैसा नहीं मैटर कर रहा, इसके अंदर मेन चीज़ मैटर कर रही है क्लेम,
क्या मुझे कल को क्लेम मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब बात की बात है। पहले तो ये क्वेश्चन है मिलेगा भी नहीं मिलेगा। फिर मुझे आज मैं एक गांव में रह रहा हूँ, मैं किसी गांव के अंदर छोटा सा काम कर रहा हूँ और मेरे को मेरा बजट नहीं है, मैंने ऑनलाइन किसी ने बताया पॉलिसी बाय कर ली, कल को क्लेम आ गया तो क्या हम इतने टेक सेवी हैं, इतने इंटेलिजेंट है, क्या हमारे परिवार के सारे लोग इतने इंटेलिजेंट है कि कॉल सेंटर पे कॉल कर करके हम क्लेम ले लेंगे? रियलिटी की बात करिए, प्रैक्टिकली बात करिए। इंडिया आज भी गांव में बसता है, छोटे कस्बे में बसता है। वहाँ पे उसकी ज़रूरत, मैं ये नहीं कहता कि जो एजेंट काम कर रहे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं या ऑनलाइन वाले कम काम मतलब काम अच्छा नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, जब मुझे चॉइस है, मेरी रिक्वायरमेंट होगी कम से कम कंपनी 5 साल से कंसिस्टेंटली वर्क तो कर रही हो। जब मेरे पास 5 साल से लेके 20 साल पुरानी कंपनी है, मैं क्यों एक नई कंपनी के पीछे जाऊँगा जहाँ पे जाने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि 2,000 रुपये सस्ती मिल रही है? नहीं। ये तो देखो, दुनिया में आपका भी अपना एक्सपीरियंस है, आपने भी दुनिया देखी है कि महंगा रहे एक बार, सस्ता रहे बार बार। अगर किसी कंपनी, ये कंपनी है या कोई और कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते, कमाल के कॉम्पिटिटिव, आप सिर्फ प्राइसिंग करके आप ये नहीं बोल सकते कि आप बेहतर हो, राइट? रियलिटी है मेरी तरफ से, मैं ये पॉलिसी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये कंपनियाँ ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे पास बेटर चॉइसेस हैं, राइट, एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, तो सिंपल सी बात है, मैं क्यों रिस्क लूँगा? तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि पॉलिसी बाय करने में रिस्क क्या है। आप आराम से अंडरस्टैंड करके देखिए, खुद सोचिए, मेरे कहने पे मत जाइए, मेरी बात पे बेशक मत विश्वास करिए, अपना खुद का दिमाग लगाइए कि यहाँ पे हम बाय क्या कर रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में गाइडेंस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसी बाय करने से लेके क्लेम तक सारे स्टेप्स के ऊपर हमें गाइडेंस चाहिए। तो मेरा यहाँ पे प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज अ नॉर्मल कंज्यूमर, मैं अगर आज पॉलिसी बाय करूँगा तो मैं इंडिया की टॉप 5 के अंदर रहूँगा। टॉप 5 कंपनीज किस में होंगी? जिनका एस्टेब्लिश सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं, ट्रांसपेरेंसी है, उनके कॉल सेंटर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका लोकल सपोर्ट हमें मिल रही है। मैं तो उधर ही जाऊँगा। क्यों? आज की डेट में मैं बेशक इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। कल को मेरा क्लेम आ गया तो मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने हैंडल करना है, मेरे परिवार ने हैंडल करना है। तो क्या कॉल सेंटर पे डिपेंडेंट होकर वो कर सकते हैं? नहीं। हमें मालूम है कहनी चीज़ें बड़ी आसान होती है। आप कभी भी कोशिश करिए, कोई आइटम ऑनलाइन खरीदिए और बाई चांस उसमें इश्यू आ जाए, फिर आप कॉल सेंटर में वो दिन को याद करिए कि जब आपको उन पे कॉल सेंटर में मेल कर करके, फ़ोन कर करके फिर भी आपको सर्विस नहीं मिलती, तो आपको रियलिटी पता लग जाएगी। बेचना बहुत आसान है, सर्विस देनी सबसे मुश्किल काम है। जिम्मेवारी से सर्विस देने के लिए कंपनी को ऑफिसेस खोलने पड़ते हैं, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। सारी चीज़ें तो ऑनलाइन होगी, बस फिर तो भगवान ही मालिक है। चलिए, मैंने एक एज अ थोड़ा बताया प्रोफेशनल बिट देने की कोशिश की और अपना पर्सनल थोड़ा सा ओपिनियन दिया है। मेरी तरफ से मैं किसी भी पर्सन को इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, जिसके पास पैसा ही नहीं है तो नेचुरली वो बाय करेगा, ज़रूर करिए, ठीक है नहीं, बट इट इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। तो सिर्फ परसेंटेज 5-10% पैसे बचाने के चक्कर में अगर हम सर्विस पार्ट को इग्नोर करें, कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। तो मैं प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं करता हूँ, एक जनरल सी बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो ग्राउंड रियलिटी के नज़दीक है। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो को आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो थोड़ी सी इसकी प्रमोशन हो जाती है। हमारी वेबसाइट रीवैम्प हो चुकी है काफ़ी, आप वहाँ पे जाके भी हमारे पैकेजेस भी बाय कर सकते हैं। कोई भी फ़ी बेस्ड आपको पैकेज लेना, ऑनलाइन आप इस टाइम पे बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। कोई भी आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए इस नंबर के ऊपर, मेल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, मैं अगेन फिर आपका शुक्रिया करता हूँ वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।